अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। तो जी आज दिन का आगाज़ हो रहा है कपड़े इस्त्री करने से। तो जी आज खुशी गमी में तो ज़रूर शरीक होना चाहिए ना। ये तो हर मुसलमान का ये ज़िंदगी का वो होता है, असूल होता है, हमारे मज़हब में भी है इसी तरह। तो ये कि भाई एक दिन मैंने शेयर किया था, अफसोस करने गई थी नेबर्स में, और आज है मुबारक देने जाना है बेटे की। तो हमारे मोहल्ले में ये है कि भाई जो आपस में बड़ी वो माशाल्लाह शुक्र अच्छे हमसाए होना भी बहुत बड़ी नेमत होती है। तो बहुत माशाल्लाह हमारा आपस में है। तो ये कि भाई अब आज हम जो है ना तीन फैमिलीज़ जो है ना, सारे नहीं टब्बर, मतलब भी जैसे मेरे घर से मैं, एक और मेरी फ्रेंड है वो, और एक और फ्रेंड है, हम तीनों मिलके ना हम जा रहे हैं मुबारक देने ना बेटे की। तो जी ये मेरा है गुल अहमद का धनक का सूट। तो ये कि भाई लाइट वेट है बिल्कुल, और पर गर्म है, और मुझे तो भी गर्म कपड़े चाहिए और लाइट वेट। तो चलें जी, अब मैं तैयारी करती हूँ। 12 बजे का टाइम है, इसलिए फिर मैंने नाश्ता जो है ना वो जल्दी कर लिया। जब बेटों का बनाया मियाँ का, तो फिर मैंने उसी टाइम नाश्ता कर लिया। तो चलें जी, अब मैं तैयारी करती हूँ। तो जी मेरा मेकअप है सिर्फ ये सन ब्लॉक, नीचे ये कि भी प्राइमर आप लगा लें, तो वरना सन ब्लॉक अकेला भी काम करेगा। और जी ये है मेडोरा का पाउडर। मेडोरा का पाउडर यहाँ रिवाज का भी अच्छा आता है। और ये बस मेरी दुबई से बेटी लेके आई थी, ये लाइट सी लिपस्टिक है ये ना। तो कहीं आपने आम जानना है तो जो है इसी तरह का मेकअप करें। बस आपकी ये कि भाई ड्रेसिंग, शूज़, और फिर ये कि भी अपने एसेसरीज जैसे कोई हल्की फुल्की ज्वेलरी, जैसे आपने अगर चादर ली हुई है तो आप मतलब क्या नज़र आएगा, आपके शूज़ नज़र आएंगे और आपके हाथ नज़र आएंगे, बाजू नज़र आएंगे। तो उसमें फिर ये कि भी आप ये अंगूठियाँ वगैरह सही पहने, एक आध अच्छी पहन ले, इसमें ये होता है। और वैसे तो ये कि भाई चेहरे पे मास्क भी हो जाता है। और आँखों का मेकअप ये है कि भाई सिर्फ पलकों का कर लें, मस्कारा वगैरह हल्का हल्का सा लगा ले, तो वरना इतना ज़्यादा ऐसे ही अगर निबर के आपने जाना है तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मौके के हिसाब से ही अच्छा लगता है। बाज़ में इतने छिछोरे लोग होते हैं, बाज़ जो कहते हैं कि पलकों के बगैर तो मेकअप मुकम्मल ही नहीं होता। बाजार जा रही हैं पलकें लगाई हुई हैं, ऐसे किसी के घर जा रही हैं तो पलकें लगाई हुई हैं। तो इस तरह ओवर नहीं होना चाहिए। तो ये कि भी उसके हिसाब से होना। और फिर ये कि भी आपने जो है परफ्यूम जो है ना लाजमी लगाना, इतर या परफ्यूम, कहीं आप बैठें तो आपसे खुशबुएँ आएँ। तो और ये फिर ये मेकअप इतना ज़्यादा नहीं आपको करना चाहिए, ज़्यादा स्किन केयर करनी चाहिए, इस पे तवज्जो करनी चाहिए कि भी आप मतलब बेहतर लगें। अक्सर मैंने देखा ये जो दुल्हनें होती हैं शक्लें ही बदल देते हैं उनकी। क्या उसने दुल्हन ने मुंह नहीं धोना होता? तो उसको इस काबल, पहले वो इस काबल तो हो ना मुंह धोए तो अच्छी लगे। और इतना ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं पेंट के जैसे दीवार पे प्लस्तर वो वार्निश हो रही है, वार्निश भी नहीं, क्या कहना चाहिए, डिस्टेम्पर हो रहा है, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। असल शक्ल को आप असल रहने दें थोड़ा बहुत, तो ताकि वो मुंह भी, अगर मैं अब इतना सारा मेकअप कर लूँ तो आके क्या मैंने मुंह नहीं धोना? तो कहते नहीं मुंह धो के रखो वो वाला हिसाब है। तो इसलिए ज़्यादातर आप ना स्किन केयर की वो करें। पर ये कि भाई सुबह उठ के आपको कोई ना कोई टॉनिक तो चेहरे पे ज़रूर लगाना चाहिए। तो उसके लिए फिर ये कि भी आप सन ब्लॉक रखें, बच्चियों को भी लगाएं। और फिर अगर बाहर कहीं जाना तो फिर ये कि सन ब्लॉक के ऊपर आप ये पाउडर लगा लें। हैवी मेकअप जो है ना वो भी इतना हैवी नहीं होना चाहिए। शादियों पे उसमें आप कर सकते हैं, शादियों पे तो उसमें तो आप कर सकते हैं, तो उसमें जो मर्ज़ी करें। पर ये कि भी आम जो है ना, आप आम तौर पे इसी तरह का मेकअप रखना चाहिए। या मतलब इसमें ये है कि जैसे अब मैं जा रही हूँ ना, इसमें आप बीबी क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं सन ब्लॉक के ऊपर, या वैसे ही बीबी क्रीम वैसे भी लग सकती है, उसमें हर चीज़ होती है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो चले जी तैयारी करते हैं, टाइम हो गया काफ़ी। तो जी ये मेरी हो गई तैयारी। शूज़ मैंने मेट्रो की पहनती हूँ हमेशा क्योंकि इजी होते हैं ना। तो ये सूट, ये मेरा स्वेटर, ये मेरा कोट, ये कोट मेरा देखो। अच्छा,
ये देखें जी, अब मैं हाथों में देखें मैं ना, मुझे ये होता है, मुझे एक मेरी बेटी जो है ना, वो मेरी तरह ना हर चीज़ पहनती। हमें बड़ा होता था, हमारी अम्मी भी कहती थी और हमारी जो मतलब सास होती थी अल्लाह बख्शे, वो भी कहती थी कि भाई खुद भी उन्होंने पहने होते थे कि भाई कान कान ज़रूर ढके होने चाहिए, नाक में ज़रूर कुछ होना चाहिए, तो ये जो गले में लॉकेट होना चाहिए। तो फिर मुझे भी आदत है, अम्मी भी कहती होती थी, पर मेरी एक बेटी भी इसी तरह करती है, उसने अंगूठी ज़रूर पहनी होती है और ये कि भी गले में, और एक बेटी बिल्कुल नहीं कुछ पहनती सफीना सुन रही हो? अच्छा, उसने कहाँ सुनना, इतने बिज़ी होती है। तो जी ये देखें, अब मैंने एक ही बस ये वो अच्छी मतलब ज्वेलरी पहननी है, और ये देखें बस सिर्फ एक ये असल वाला नहीं है, ये असल वाला कहाँ, ये पर ये जो अंदर वाली रिंग्स है ना, ये असल है। एक में डायमंड है, एक गोल्ड का है। मुझे क्योंकि आदत है ना, अब तो लेडीज़ ने पहनने छोड़ दिए हैं, पर मेरा नहीं दिल करता, मैं कहती हूँ नहीं, पहनना है कुछ ना कुछ, नाक में भी सोने का हो, कानों में भी हल्का सा हो, कि किसी को अब तो बेचारों को जो स्ट्रीट क्राइम्स वाले हैं ना, उनका बस अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह माफ़ करे। उनकी जो नज़र है ना, बस सिर्फ हम मोबाइल और पैसों पे ही होती है। उनको पता चल गया कि भी आर्टिफिशियल ये पहनती हैं लेडीज़ ना, वो ज़माने गए। हैरानी होती है, हमारी अम्मी ने एक तरफ 14 तोले के 2 कड़े पहने होते थे, एक तरफ पता नहीं 8 चूड़ियाँ। मैंने खुद शादी के बाद 6 तोले की एक तरफ चूड़ियाँ और 2 कड़े होते थे। 2 कड़े भी मेरे 4 तोले के तो थे, 4-5 तोले के। इतना मतलब छन छन करती है मतलब लेडीज़, और इतने भारी वो होते थे। तो कैसे ज़माना बदल गया, क्या से क्या हो गया। अच्छा जी, तो आज का प्रोग्राम ये है कि भाई, अच्छा जी, ये मेरी जी चादर, ये मैं इस्त्री करके ही रखती हूँ। तो जी ये बस जाते हुए चादर ले लूँगी और मास्क पहन लूँगी। तो और जी अभी मैं टाइम है, देखिए जो है ना ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने भी जो है ना टाइम टेबल एक पूरा बनाया हुआ है। सूरज एक अपने टाइम पे निकलता है, जो है चांद अपने टाइम पे निकलता है, ग़ुरूब होता है, दिन अपने टाइमिंग्स है ना। तो आप भी घड़ी की सुइयों के मुताबिक अगर अपनी लाइफ को सेट कर लें ना। अभी मैं तैयार भी हो गई हूँ। अब मेरे पास अच्छा प्रोग्राम क्या है वो मैंने आपको बताया नहीं। प्रोग्राम ये है कि मेरी हेल्पर जैसे ही अंदर आएगी तो मैं उसके साथ ही मैं बाहर निकल जाऊँगी, वो अंदर आएगी तो मैं बाहर चली जाऊँगी। तो ये प्रोग्राम है। तो और कॉल आ गई, तो जी मैं अब हेल्पर का इंतज़ार कर रही हूँ, वो आए तो फिर मैं निकलूँ। तो जो मेरे पास टाइम है उतनी देर में मैं थोड़ी सी घर की सेटिंग कर लूँ। तो ये प्रोग्राम है, अब हेल्पर का इंतज़ार कर रही हूँ। तो मैं ये फिर कह रही थी कि भी देखें जो है ना, आप घड़ी की सुइयों के मुताबिक अगर चलें ना, दिन का आगाज़ करें कि इस टाइम मैंने ये करना है। आगे पीछे थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना, इतना तो मार्जिन होता है। और फिर जो है बड़े प्रोग्राम होते हैं तो वो तो जो बाज़ चीज़ें होती हैं। अब एक प्रोग्राम अल्लाह ताला के पास है, एक हमें जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है कि भाई हमने क्या करना है, कि भाई कैसे रहना है। तो हमें अल्लाह ताला ने इंसान को भी कुछ मर्ज़ी तो दी हुई है ना। तो ज़िंदगी को मतलब ये कि टाइम से और सलीके से अगर गुजारें तो अच्छा गुजर जाता है। आ जाए, अब 12 बज गए हैं, टाइम दिया हुआ है, टाइम पे मैं बातें कर रही हूँ और वो जी मैं उधर से मैं लेट रहा हो जाऊँ, क्योंकि वो जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो तैयार हुई होंगी। तो फ्रेंड्स का जी ये हल्का ज़रूर रखें। ये तो मैं रात को ये कि भाई दर्स पे जाती हूँ, उधर काफ़ी हमारा हल्का है, बाब है। फिर ये कि भाई ईद पे 1 डिश पार्टी भी हो जाती है, वैसे भी किसी इवेंट पे हो जाती है। तो बड़ा अच्छा रहता है ये कि भाई आप बाहर निकलते हैं, फ्रेश फील करते हैं। तो ऐसे मौके ज़रूर लाएं। एक तो तरफ तो आपके हस्बैंड, आपकी औलाद ये होती है तो लाइफ के साथ है ना, पर जो है ना जो फ्रेश होने के लिए आपको फ्रेंड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक तो बहन भाई और एक फ्रेंड्स मेरे नज़दीक। चलें जी, मैं तैयार होकर बैठी हूँ, उधर से फ़ोन भी आ गया है कि भाई हम तैयार बैठे हैं और इधर से मेरी हेल्पर नहीं आई। तो मैंने उन्हें कहा कि आप प्लीज़ 5 मिनट तक वेट करें, बस मैं तैयार बैठी हुई हूँ। तो जी अब देखें क्या होता है। तो मैं ये कह रही थी कि भाई जो है ना फ्रेंड्स को लाइफ में ज़रूर रखें, जो बचपन की बातें करें,
جو ہے ان کے ساتھ، یا مطلب ویسے وہ بھی جب باہر سے نکلتی ہیں گھروں سے تو ظاہر ہے فریش ہی باتیں انہوں نے کرنی ہے نا، کچھ مسئلے مسائل بھی آپ کر سکتی ہیں، کوئی مشورہ بھی اچھا مل جاتا ہے. اور یہ کہ بھئی جیسے اب بچپن میں ہم مطلب فرینڈس کے ساتھ ہوتے تھے، اسکول میں، اس طرح ہر زندگی کے ہر اس میں آپ کو فرینڈس کی ضرورت رہتی ہے. تو کوئی نہ کوئی تو فرینڈز آپ زبردستی کر لیں. دیکھیں جی، دوستی نبھانے کے لیے نا میرا تو یہ اصول ہے کہ بھئی اگلے کی آپ نے غلط باتیں بھی دوست وہی ہوتا ہے کہ بھی جس کے جو آپ کو قبول ہو ہر اچھائی برائی سمیت. خیر دوست تو آپ نے وہی بنانا ہے جو اچھا ہو، جو نا آپ کی مطلب مخلص ہو، یہ تو ہے. پر ہر انسان میں کوئی نہ کوئی وہ مطلب کر سکتا ہو جاتی ہے جو تعلقات میں کوئی نہ کوئی باتیں آ جاتی ہیں. پر دوستیاں صرف ادھر ہی قائم رہتی ہیں جدھر آپ برداشت کریں اور اگلے کو نگلیکٹ کریں. میری جو جن کے ساتھ بھی ہے ان کے ساتھ میری کوئی نہ کوئی مطلب بات، جیسے کہ بھی ان کی کوئی بات مجھے اچھی نہیں لگی تو پر یہ کہ بھی اگنور کرنا، تو پھر ہی آپ کی دوستی قائم رہ سکتی ہے. تو اصل چیز ہوتی ہے دوستی، بیچ میں بے شک باتیں ہو جائیں. تو ایک میری فرینڈ ہے، میں اس کے گھر مطلب اگر کبھی جاؤں نا، وہ جی کہے گی کہ بھئی ہائے اللہ، وہ حالانکہ اس کے فریزر میں کباب بھی پڑے ہوتے ہیں چیزیں پڑی ہوتی ہیں، وہ میرے آگے ہمیشہ نا وہ جو نہیں 10 روپے اللہ نہیں اب تو مہنگا ہو گیا، وہ رول اور چائے رکھتی ہے. کھانا بھی کبھی ہم کھا لیتے ہیں، لیکن جو ہے نا پر یہ کہ ٹائم بڑا اچھا گزرتا ہے اور بہت پرانی دوستی ہے. تو بس اس کی یہ عادت ہے، اس کا یہ کہ مطلب ارد گرد سسرال بہت ہے، وہ کباب شباب ان کے لیے رکھے ہوں گے تو اور میرا پتہ چل گیا ہوگا کہ بھی یہ تو کسی بات پہ برا نہیں بناتی نا. تو یہ کہ بھی ہماری دوستی کو تقریباً ہو گئے ہیں پتہ نہیں 30 سال ہو گئے ہیں، تو میں ان بسکٹوں پہ گزارا کر رہی ہوں اب تو شوگر ہوگی ہے وہ بھی نہیں کھا سکتی. تو جی لیکن میرے گھر جب بھی آتے تو میں مطلب یہ کہ بھئی زیادہ ہی کرتی ہوں، بس اپنی میں نے کبھی نہیں کیا اور اس نے بھی کبھی نہیں کیا کہ میں مطلب ان کے گھر جاتی ہوں تو یہ زیادہ کرتی ہوں. اس نے اپنا سٹائل رکھا ہوا ہے، میں نے اپنا سٹائل رکھا ہوا ہے، تو وہ میرے مطلب زیادہ کرنے سے امپریس نہیں ہوتی اور میں اس کا نہ اتنا زیادہ کرنے سے برا نہیں بناتی. تو لائف اس طرح گزرتی ہے. چلے جی، میں انتظار میں بیٹھی ہوں اور میری باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں. تو چلیں، یہ بس یہ کہ بھئی اچھی باتیں ایک دوسرے کو بتانی چاہیے اور اثر بھی کرتی ہیں. بس بہت کرونا کے بعد نا ایک جیسے مایوسی سی لائف میں آ گئی ہے، تو یہ کہ بہن بھائی اور یہ جو دوست ہوتے ہیں وہی ایک دوسرے کو نا موٹیویٹ کرتے ہیں. تو زندگی میں جو کوئی بھی آپ کی کامیابی ہے تو وہ آپ ضرور دوسروں کو بھی بتائیں. تو یہ کہ بھی جو میری وہ فرینڈ ہے اس کو میری بھی کئی باتیں مطلب نہیں اچھی لگتی ہوں گی، ہو جاتی ہیں غلطیاں کئی دفعہ، تو پر یہ کہ بھی وہ بھی ان کو اگنور کرتی ہیں تو میں بھی اگنور کرتی ہوں. تو جدھر میں جا رہی ہوں جن کے ساتھ، تو ان کے ساتھ بھی میری کوئی پتہ نہیں، ایک کے ساتھ 20 سال ہو گئے ہیں، ایک کے ساتھ کوئی 15 سال ہو گئے ہیں. تو کچھ نہ کچھ ہم میں مطلب ہو جاتی ہے تھوڑی بہت بات، گلے شکوے جیسے اندر ہوتے ہیں نا، پر دوستی تو بے ایک بڑا پکا رشتہ ہے اگر آپ نے کرنا ہے، ورنہ آپ کا تو کوئی دوست ہی نہیں بنے گا. اگر آپ کہیں گے اس نے یہ کیا میں نہیں بولتی میں نہیں ملتی، تو دیکھیں دوستی قیمتی چیز ہے کہ وہ چائے اور بسکٹ زیادہ قیمتی چیز ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو اس لیے اپنا اپنا خیال ہے، پر یہ کہ بھئی جو ہیلدی میرا تو خیال ہے چیز یہی ہے کہ بھئی اب جب گپ شپ جو اور ملنا گپ شپ فریش ہونا، یہ ان بسکٹ اور چائے سے زیادہ اچھی چیز ہے تو کیا خیال ہے؟ چلیں جی، میرا خیال ہے آ گئی ہیلپر. تو جی وہ میڈ آ گئی ہے تو میں جا رہی ہوں. وہ پہنچ گئی ہیں سب. جی کیا حسین موسم ہے، زبردست ہے. میں نے کہا چلے کچھ دیر جتنا بھی ہے بیٹھ جاؤں. یہ مطلب جو گیٹ ٹوگیدر ہے یہ اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. چلیں جی، تو اس میں پہلے میں نے نا یہ دال چینی ذرا ڈال دی ہے
इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। थोड़ी सी ये कड़कड़ा जाए तो इसको मैं कौरमे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेंथी तरीके भी हैं, जिस तरह भी होता है बना लें, पर मैं जो आज बना रही हूँ ये इजी तरीका है, क्योंकि मैं इतनी देर नहीं लगा सकती और भी काम कर ऑयल में मैंने ये गोश्त डाल दिया। तो अब ये इसके अंदर ये जो मैंने दही और ये थोड़ी सी हरी मिर्च, गरम मसाला लेंगे, लहसुन अदरक और प्याज, ये मसाला इसमें डाल, और इसमें जाएगा अब नमक मिर्च और बाकी जो हम मसाले डाल के फिर पानी डाल के मैं इसको गला लूँगी, टिक्का लगा लूँगी। ये देखेंगे अब इसमें मैंने मसाले डाल दिए, तो जिसमें लहसुन अदरक जिस प्याले में था उसमें पानी डाल के अब ये मैं इसमें पानी डाल, तो ये इजी तरीका है इसका ना कौरमे का, तो बड़ा ज़बरदस्त ये भी बनता है, वरना और भी बहुत तरीके होते हैं इसके, तो पर इजी यही है। तो अब मैं इसको कुकर लगा दूंगी। ये देखें जी आलू गोश्त की फ़ाइनल लुक। तो ये झटपट जो रेसिपी है ना ये कौरमे की, वो मैंने आज बनाई है। वैसे इसकी बहुत सारी होती हैं, तो जितनी ज़्यादा ज़ाहिर मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा जायका होगा, तो ये भी बड़ा अच्छा होता है। तो जी ये मैं अब अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने कुछ बातें करनी है। तो जी मैं अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ, साथ साथ ये टीवी चल रहा है। आज मेरा ना ये टाइम अपना हो गया है पहले सुबह होता था ना, सुबह तो फिर खैर भी जाना पड़ गया, तो वहाँ भी बहुत अच्छा रहा। तो मैंने अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। तो मैंने ये बात करनी थी कि देखें, ज़िंदगी में जब कुछ आपने हासिल करना है ना, तो जो ये ना सोचें कि बिचलाकी होशियारी और कुछ भी ना करके हम ना वो अपने मकसद को हासिल कर लें, ये ना सोचें आप कभी भी। सबको किसी को चलो मिल जाता होगा। देखें इंसान को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है, तो वो इसीलिए भेजा है कि भाई उसके ज़िम्मे बहुत सारे काम लगाए हुए हैं और जो कि उसने करने हैं। कुरान शरीफ जो हमारे तक पहुंचा तो बहुत सारी कुर्बानियों से हमारे पास पहुंचा है। आप मिसाल ले लें, पाकिस्तान बना कितनी कुर्बानियों से। तो ये जो अपना जो घर जो होता है ना, अपना वतन जो होता है, या हर चीज़ जो है ना कुर्बानी से मिलती है, बग़ैर कुर्बानी के नहीं। आप देखें अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब मतलब कुर्बानी मांगी उनके बेटे की, तो उन्होंने फ़ौरन हाज़िर कर दी। तो आज वो उनकी कुर्बानी जो है वो देखिए कितना बड़ा एक मतलब हज जो है वो एक मतलब बड़ा फरीज़ा बना हुआ है। तो कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं, फिर ही कुछ मतलब हासिल होता है। और फिर ये कि भाई अपने घर जो बचाने के लिए अगर मतलब बच्चियों को तैयार करें कि भाई आपने अपने घर कैसे बसाने हैं, तो आप कुर्बानी आपको हर हाल में देनी पड़ेगी। मर्द तो खैर बेचारा बाहर कुर्बानियाँ देता है, घर भी चलाता है बाहर, हम औरत ने तो सिर्फ अपना एक घर ही चलाना होता है ना। तो ये कि भाई ज़्यादा कुर्बानी जो है ना औरत को ही देनी पड़ती है, ये तो भी अंडरस्टूड है। कुर्बानी क्या मतलब उसके जो अपने बस फ्राइज़ पूरे कर ले वो। तो देखे लड़ाई झगड़े भी होते हो अगर घर में, अगर औरत केयरिंग, खाम से प्यार करने वाली, उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करने वाली, अच्छा खाना बनाए, बच्चों को ध्यान से रखे, तो कोई अगर बात भी हो ना, तो वो जो है ना ये देखिए कितनी गंदी बहू साबित हुई। अकबरी है ये पूरी मिरातुल अरूस की ना। तो जिस घर में ऐसी बहू आ जाए तो वो तो घर बस तबाह। अल्लाह माफ़ करे ऐसी लड़कियों से। और ये इस्लाम के कतन ख़िलाफ़ है बिल्कुल। इसमें कोई वो नहीं कि बहू को ऐसे कर इजाज़त ऐसे करने की। दूसरी इसी की बहन है ना, वो कितनी अच्छी है, अच्छा तो उसी कहेंगे ना। तो जी ये देख, अच्छा तो मैं कह रही थी कि भाई
اگر گھروں میں اگر اتنی صفتیں ہو جائیں، اگر ایک لڑکی کو نہیں سپوز نہیں صحیح مطلب ملے، تو اگر اس میں اگر سساور کو بہو نہیں مطلب اتنی صحیح لگتی، پر اگر وہ خدمت گزار ہے، خاوند کے ساتھ محبت کرتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے، زبان نہیں چلاتی، لڑتی نہیں ہے، تو یہ کہ بھئی گھر بس ہی جاتا ہے پھر بھی۔ ورنہ یہ کہ بھئی عورت کو جو ہے نا عورت ہی بن کے رہنا پڑے گا۔ یہ ہم نہیں کر سکتے کہ بھی ہم 8 مارچ والی عورت بن جائیں۔ اگر 8 مارچ والی عورت بننے کی کوشش کی تو بالکل گھر تباہ ہے۔ اور آج کل بہت ساری عورتیں یہ کوشش کر رہی ہیں، اور ان کے ماں باپ پورا ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو بس یہ اللہ معاف کرے ایسے لوگوں سے۔ تو جی یہ اب بھی اسی نوٹ پہ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ تو مجھے ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو جی اور دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں کل کسی نئی ویڈیو، کسی نئی ایکٹیویٹیز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے، یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اور شکر کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ بھی جو بھی ٹائم گزر گیا شکر ہے، اور آنے والا ٹائم اچھا ہو۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔